अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 8B यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। कि आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे दिए गए हैं, उसमें से आपने अलजेब्रिक टर्म्स को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक्सप्रेशंस क्या होता है और अलजेब्रिक टर्म्स क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कोई कांस्टेंट, वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब कि या तो वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, तो या कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं। कनेक्टेड बाय अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल, वो आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल से कनेक्ट होंगे। इसकी एग्जांपल है 4a + b - 5। अब इसमें आप देखें जो 4a है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल है, प्लस b ये वेरिएबल है, -5 ये कांस्टेंट है। अब इनके मिड में सिंबल्स यूज हो रहे हैं जो इन्हें आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टर्म क्या होता है। टर्म हम लोग कहते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशंस के वो पार्ट्स जो सेपरेटेड हों पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल से, उन्हें टर्म कहते हैं। मीन्स इस क्वेश्चन में ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमने 4a, b और 5 को आपस में कनेक्ट करवाया है सिंबल से। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ बात करें 4a की और b की और 5 की, तो ये है हमारे पास टर्म्स। इन्हें हम लोग कहते हैं टर्म्स। 4a एक टर्म है, b दूसरी टर्म है एंड 5 हमारे पास तीसरी टर्म है। अब ये जो ऑन द होल है ये हमारे पास है एक्सप्रेशन जिसमें साथ सिंबल्स भी हों। लेकिन अगर सिंबल्स साथ ना हों तो फिर ये हमारे पास टर्म्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर ए, 4m + 3n। अब ये हमारे पास है एक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट है और मिड में हमारे पास एक सिंबल है जो इन दो टर्म्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है। और हमने इसमें फाइंड करनी है अलजेब्रिक टर्म। टर्म मतलब कि कौन सी ऐसी दो वैल्यूज हैं जो आपस में प्लस हो रही हैं। तो अलजेब्रिक टर्म है 4m, ये होगी हमारे पास एक टर्म, और जो सेकंड है वो हमारे पास है 3n, ये हमारे पास हो गई सेकंड टर्म। मतलब मिड से हमने जो भी सिंबल आएगा उसको रिमूव कर देना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बी क्वेश्चन है 3b - 5c। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसकी अलजेब्रिक टर्म क्या होगी 3b। अब इसमें हमने सिंबल को अगेन से रिमूव कर देना है, तो आ जाएगा 3b - 5c, क्योंकि जो माइनस है ये 5 के साथ मिड से रिमूव हो गया है लेकिन वो 5 के साथ रहेगा। सी क्वेश्चन है 12x² y + 9x² y² + 8। अब इसमें हमारे पास 3 टर्म्स यूज हो रही हैं। एक है 12x² y। अब 12x² y इसको हम लोग एक ही टर्म कहेंगे। अब ये अलग अलग टर्म्स नहीं हैं, क्योंकि एक टर्म के बाद हमारे पास आ जाता है या पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल।
तो ये हमारे पास आ गई एक टर्म, 9x² y² ये आ गई दूसरी टर्म, और y² के बाद हमारे पास आ गया सिंबल, मतलब सेकंड टर्म हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई और यहाँ से स्टार्ट हो गई है थर्ड टर्म जो है 8। तो इस तरह इसमें 3 टर्म्स यूज हुई हैं। क्वेश्चन नंबर डी, 17ABC। अब आप इस क्वेश्चन में देखें कि कोई भी सिंबल यूज नहीं हुआ, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे कि इसमें एक ही टर्म यूज हो रही है क्योंकि आगे कोई सिंबल मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ ए इन। मतलब कि आपको जो टर्म्स यहाँ पर दे दी हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, उसमें से आपने ए का कोफिशिएंट लिखना है। अब हम लोग देखते हैं कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं। कोई भी दो टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो जो एक टर्म है वो दूसरी टर्म का कोफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 9a की, तो जो 9 है इसका कोफिशिएंट है a और जो a है इसका कोफिशिएंट है 9। अब कोफिशिएंट की भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है न्यूमरिक कोफिशिएंट, मतलब जो नंबर्स की फॉर्म में, और एक होता है लिटरल कोफिशिएंट, मतलब वेरिएबल्स की फॉर्म में। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कंडीशन बता दी है कि हमने कोफिशिएंट लिखना है ए का। ए के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, अब चाहे वो न्यूमरिक है या वो लिटरल है, तो हमने इसका ए का कोफिशिएंट लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 9a। अब इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स यूज हो रही हैं, फर्स्ट 9 एंड द सेकंड इज a, और हमने कोफिशिएंट लिखना है a का, मतलब हमने a को साथ नहीं लिखना, हमने ये बताना है कि a के साथ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। तो a का कोफिशिएंट आ गया 9 विच इज न्यूमरिक कोफिशिएंट। सेकंड क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाई 2a, 1/2a। अब a के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 1/2, तो हमने लिख लिया 1 डिवाइडेड बाई 2, अगेन न्यूमरिक कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर सी है 45ab(x²). अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें से हमने a का कोफिशिएंट लिखना है, मीन्स हम लोगों ने a के अलावा बाकी सब टर्म्स लिखनी है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 45। अब a हमने यहाँ पर नहीं लिखना क्योंकि a के हमने कोफिशिएंट लिखने हैं b(x²), मतलब a के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो है 45b(x²). ये न्यूमरिक भी हैं और लिटरल भी हैं। उसके बाद है -a। आप देखिए a के साथ जो है वो नेगेटिव साइन है, बट यहाँ पर हमने सिर्फ a का कोफिशिएंट लिखना है, नेगेटिव ऑफ a का कोफिशिएंट नहीं लिखना। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई विथ a। जब -1 मल्टीप्लाई होगा a से तो रिजल्ट आ जाएगा -a, मतलब -1.a। तो यहाँ पर जो a का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा -1। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ xy इन। मतलब कि जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से आपने xy के कोफिशिएंट लिखने हैं, यानी वो टर्म्स आपने लिखनी हैं जो xy के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6xy।
अब हमने एक्स वाई का कोफिशिएंट लिखना है, तो एक्स वाई के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है? 6, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17xyz। अब एक्स वाई जी और 17 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने एक्स वाई का कोफिशिएंट लिखना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 17, एक्स वाई हम लोग नहीं लिखेंगे, फिर आ जाएगा z। अब देखें, जब 17z को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ तो बन जाएगा 17xyz। नेक्स्ट है -4x² by। यहाँ पर x की पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि x 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए, इसको मैं यूं लिख सकती हूँ -4x। अब देखिए, x का स्क्वायर था, मतलब x 2 टाइम x डॉट x, क्योंकि x की पावर 2 थी, फिर आ जाएगा b और y। अब देखें, यहाँ से हमें एक्स वाई के कोफिशिएंट लिखने हैं, तो अगर मैं एक्स वाई को सेपरेट करूं तो आ जाएगा -4xb। अब देखें, ये x और y सेपरेट हो गए तो पीछे रह गया -4xb, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट है 3 डिवाइडेड बाय 4 y, x की पावर 2, यानी x 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है z। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 डिवाइडेड बाय 4 y x डॉट x z। तो आप देखें, हमें कोफिशिएंट चाहिए एक्स वाई का, यहाँ से हमने एक्स वाई अलग कर लिया, पीछे क्या रह जाएगा 3/4xz। इसका आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 4xz। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।